चुनाव प्रचार खत्म होने और वोटिंग होने तक किस तरह कुछ राजनीतिज्ञ वोटरों को बरगलाने और वोट हथियाने का कर्तव्य करते हैं और उनके इस कर्तव्य के मदारी होते हैं वो असामाजिक लोग जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए और बेपरवाह होते हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर होता रहता है। कैसे और किस तरह होता है, यही दर्शाता है नाटक कर्तव्य बायस। इसके निर्देशक हैं श्री केपी मौर्य। केपी मौर्य जो दिल्ली रंगमंच के कर्मठ रंगकर्मी के साथ साथ लंबे समय से पत्रकारिता से भी जुड़े हैं। अभी आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए प्रस्तुत है आपके सामने नाटक कर्तव्य बायस। 5 साल में एक बार जब आए यह त्योहार, 5 साल में एक बार जब आए यह त्योहार, काहिल जाहिल मक्कारों का बढ़ता कारोबार, बढ़ता कारोबार, देश में जैसे मने दिवाली, लोकतंत्र के क्राइम वाली, ये सब अकथ कहानी। जीतेंगे भाई जीतेंगे, अबे बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लल्लन बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, अबे बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लल्लन बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लल्लन बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, लल्लन बाबू जीतेंगे। नेता कैसा हो, अबे बाबू कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, अबे बाबू कैसा हो, अबे बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अबे बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दे दे भैया दे दे मुझे वोट दे दे, दे दे भैया दे दे मुझे वोट दे दे, अच्छा दे दे भैया दे दे मुझे वोट दे दे। वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मिलेगी तुम्हें दारू की बोतल, अच्छा मिलेगी तुम्हें दारू की बोतल, मिलेगा तुम्हें मुर्गा और मटन, मिलेगा तुम्हें मुर्गा और मटन, और खूब सारा आश्वासन। जीतेंगे भाई जीतेंगे, अबे बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, अबे बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, अबे बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। अबे बाबू जीतेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होते ही आज गांव में सन्नाटे के साथ एक रहस्य पसर गया। लगातार कई महीनों से चल रहे चुनाव प्रचार ने यहां लोगों को एक आदत सी बना दी थी। जहां कहीं भी 2-4 लोग खड़े नजर आते, चुनाव की ही चर्चा होती, और चर्चा होते होते भाई गोतिया में ही गर्मा गर्मी होने लगती। क्या बात है? और वही समान दल वालों के बीच प्रेम और भाईचारा। तो कभी नेताजी मुखमंडल पर झीमी स्माइल चिपकाए कुर्ता पजामा पहने सामने से आ रहे होते, चाचा, अरे लगता है लल्लन बाबू अपना प्रचार करने नहीं निकले हैं। ये हाथ जोड़े में कोई और लगता है। बड़वा वही तो है, पहचान नहीं पाया क्या? ये लल्लन बाबू थे। हाँ लल्लन बाबू थे। अरे बाप रे बाप। अरे चाचा, आज हमने उनका पोस्टर देखा और पोस्टर में इतने गोरे दिख रहे थे, क्या बताएं। चाचा लगता है पाउडर लगवा के फोटो खिंचवाए हैं। बकुल
अरे वही तो है, चुनाव में, गर्दा में, माटी में, धूप में दिन रात प्रचार करने में लगे। खाने पीने का भी सूद नहीं है, तो धूप में रहकर करिया गए हैं, इसलिए तुम पहचान नहीं पाया। तुम क्या पूछ रहा है रे? तुम तो उनको वोट देगा नहीं, तुम तो अभय बाबू की तरफ से हो ना। बिल्कुल अभय बाबू की तरफ से। क्या जमाना आ गया है। अरे आज तुम उनको नहीं पहचानते हो, कल को अगर वो जीत गए तो फिर तुम्हें नहीं पहचान। ये पता नहीं शौचालय मेरा कौन बनवाएगा। कभी जाके देखो, पता चलेगा अपने सर हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। अरे पहचाने चना पहचाने हमें कहा है, हमारे ऊपर तो भैया अभय भैया का आशीर्वाद है, बस इतना ही काफी है। अरे जय हो अभय भैया की। हाँ और इसी चुनावी गहमा गहमी के बीच रात के अंधेरे का फायदा उठाती एक नाव गंगा नदी की लहरों को चीरती तेजी से चली जा रही थी। और इधर पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी कि नाव में शराब है, जो कल आसपास के सभी गांव में बटेगी, और यही नाव कई जगहों पर शराब सप्लाई करेगी। इसलिए पुलिस की गाड़ी खेत, गड्ढा, फसल, इन सबको पार करती हुई नाव का पीछा कर रही थी। अरे तो पुलिस की गाड़ी है। मुझे तो लगता है आज नहीं बचेंगे। कितना रात हो गया, 12 बजे के बाद दूध प्रेत का भी टाइम हो जाता है। क्या पता कौन सा भेष बदल कर आए और इसी गंगा में नाव पलट दे। अरे पुलिस, पुलिस है कि पता है, पीछा ही नहीं छोड़ती। आज तो सब चिचिंदर वाला हाल हो गया। 10 साल डरपोक, हम तुमसे पहले ही कहे थे कि ये आधा करेजा लेके हमारे साथ मत चलो, लेकिन नहीं, तुमको तो आना था। आए हो ना तो हिम्मत बांध के बैठो। लेकिन पुलिस बकर बकर किए ना तो उठा के गंगा में फेंक देंगे। हम लोग चुनाव में 2 बार दारू को चाच में। हाँ। इसलिए पुलिस क्या कर भाई, जो आज कर लेगी। कहीं इस बार पकड़ा गए तो अंदाजा है क्या होगा। तो पुलिस बहुत मारती है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, दारू का मजा लेगा कौन, हम फोकट में मार खाएंगे। अरे साला फोकट में नहीं आए हो बे। बकर बकर करके हमला मगज खराब मत करो, गाँव चलाने दो। गलती बल्ली मान इधर उधर हुआ, पुलिस और भूत बाद में कुछ करेगा, उससे पहले गंगा में गोता खा जाए। महाराज में जाओ। अरे अरे सर, कब तक यूं ही दौड़ते रहेंगे? अरे जब तक पकड़ नहीं लेते यार। अरे 2 घंटे से पीछे लगे हैं, पकड़ा नहीं ना। कभी हमारी गाड़ी सड़क में होती है तो कभी खेत में, कभी इनकी नाव किनारे होती है तो कभी बीच नदी में। तब से यही हो रहा है। मुझे तो लगता है कि नाव को पानी में पलटने में भाग जाएंगे। अरे धीरे से बोलो, कहीं साहब सुन लिए तो तुम्हें पहले ही पानी में पलटा देंगे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साहब, टायर पंचर हो गया। ठीक है, चलो सही करके चलो यार। ये सरकार और सरकारी गाड़ी का यही हाल है, साला कहीं भी खराब हो जाती है। हम कहे थे ना, ये पुलिस के बस का नहीं हमको पकड़ना। कालिमा ही बाल बाल बच गए। जीप का टायर पंचर हो जाने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर पाई और नाव किनारे लग गई। और उधर भोला लल्लन बाबू के ऑफिस के सामने अपने लोगों के साथ खटिया पर पांव पसारे आराम से सो रहा था। शब्द करो ना, शोर करो ना, शब्द करो ना, शोर करो ना। भोला आज सो रहा है, शोर करो ना, शोर करो ना, शब्द करो ना। भोला आज सो रहा है, शोर करो ना। बरसों से जगा हुआ
बरसों से जगा हुआ खुद से ही भगा हुआ, बरसों से जगा हुआ खुद से ही भगा हुआ, थोड़ा सुस्ताने दो, वक्त सुधर जाने दो। दंड फंद राजपाट कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, भोला आज सो रहा है, शोर करो ना। तंत्र ये तिलिस्मी है, तंत्र ये तिलिस्मी है, मंत्र भाव भरमी है, यंत्र जाल उलझा सा, टेढ़ा सा तिरछा सा, अंधबाज चाल कोई और चलेगा, शोर करेगा, शब्द करेगा, भोला आज सो रहा है, शोर करो। बोला अरे बलवा, लल्लन भैया जिंदाबाद। बड़ा बढ़िया जिंदाबाद कर रहे हो वाह। अल्लाह का चुनाव प्रचार हो रहा है। मैं रात को दारू के साथ चरस भी मारा था क्या है? अभी तक सो रहा है घोड़ा बेच के। अबे तुम्हें पता नहीं आज कौन सा दिन है? खाली आज के लापरवाही के वजह से इतने दिन के जो किए कराए काम है ना, सब पे पानी फिर जाना है। दद्दा वो शराब आते आते बहुत रात हो गई थी तो आंख लगी रह गई दद्दा। अब अभी करेंगे तुरंत। चाय बोल, चाय बोल, चल बोल। आला नौटंकी, इधर आ। कैसे हो जाएगा सारा? मुंह से खाली बक दिया और सारा काम हो जाएगा है? अबे भगवान ने दिया इसे का यूज करो, प्रयोग करो इसका। सोचो अगर यही बात कल को लल्लन दा को पता लग गया तो बस समझता है क्या होगा? दद्दा आप हैं तो फिर चिंता क्या है? आप दद्दा गलती हो गया, आपका हाथ है बस। मैं हटो। अच्छा सुनो, चुनाव आयोग तो मतदाता लोगों के पास पर्ची भेज दिया होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी ओर से पूरी नजर रखोगे, कहीं कोई छूटा तो नहीं, समझे? एक बात और, पोलिंग बूथ से जिसका भी घर दूर हो, वहां की जनानी वोट देने आई कि नहीं, इस पे पूरी नजर रखना, समझे? हाँ। अगर नहीं आई होगी तो उसके घर पे रिक्शा या गाड़ी कुछ भी लेकर उस है कि आदमी से पहले मुझे अपने आदमी वहां पे हाजिर चाहिए, समझे? हाँ। और ये उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गाड़ी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जी दादा, समझे? हाँ हाँ हाँ। एक बात हो, जनानी लोगों से जरा दादी चाची करके बात करना, मीठा बोल बोलना, समझे? अरे मीठा बोल बोलोगे तो आदि तो बात सुनकर ही पिघल जाएगा और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, समझे? जी 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 जी। अरे हाँ, वो शाम होते होते चुनाव कर्मचारी सब यहाँ पहुंच जाएगा, समझे? हाँ हाँ। और उनकी खातिरदारी में मुझे कोई कमी कोई कसर नहीं चाहिए। नहीं। वो सब है कि आदमी से पहले मुझे अपने आदमी वहां पे हाजिर चाहिए। जी जी जी, समझे? जी दादा, जी दादा। हाँ। अरे हाँ, वो सुबह 9 बजते बजते सुबह 9 बजते बजते पूड़ी बुनिया और तरकारी का, पूड़ी बुनिया तरकारी भर पेटा इस पूरे गांव में बट जाना चाहिए, एक भी वोट इधर का उधर नहीं होना चाहिए, समझे? जी जी। वो पेटी पहुंचे कि नहीं? हाँ हाँ पहुंच गया दादा, पहुंच गया। चलो, अरे बाकी सब चिंता की बात नहीं है, समझे? सब लोग अपना ही आदमी है,
जैसे काम कर रहे हो काम करते रहो, समझ में आया? अरे पूरे 1 लाख वोट से जीतेंगे, समझे? चलो। रात को उतरे नहीं हैं? सोना मत, सोना मत मत। चुनाव जीतने के बाद तो 5 साल सोना ही सोना है। दादा, पैसे वाली बेटी कहाँ है? पैसे वाला पेटी कहाँ है? दे पैसे वाला पेटी, खा लिया पैसा तुम्हारा। एक वोट सुबोधा के पास है पैसे का पेटी, लल्लनदा से सीधा संपर्क है उनका, खाए नहीं है पैसा हम किसी का। कल रात को गए हैं उन्हीं के काम से बाहर, आज आ जाएंगे, मिल जाएगा पैसे का पेटी। दादा, दादा, क्या क्या कैसे कैसे करना है जल्दी बताओ। मुझे तो लगता है बल्लू भैया का काम शुरू हो गया है, जल्दी बताओ करना क्या है। अबे इतना घबराओ मत, पहले बेर नहीं कर रहे ये सब, अभी सुनो सब तुरंत हो जाएगा। दरबा बाबू जी दादा, जाके पता करो घर घर पर्ची पहुंचा है कि नहीं। जी दादा। ए सुनो जी दादा। और जनानी सबसे चाची दादी दीदी करके बात करना। जी दादा। ए सुनो जी दादा। कोई अपना दुख तकलीफ कहे तो सुनना, ना सुनने का मन हो तब भी सुनना। जी। और मीठा बोलना। जी दादा। और कह देना बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। जी दादा। गाड़ी तैयार मिलेगी, समझे? जी दादा। यही खड़े रहो, भागो मत। उठा बाबू, हाँ दादा। चुनाव कर्मचारी के आते ही उसकी खातिरदारी में जुट जाना। बुल्लुआ जो है अभय सिंह का आदमी है, सब जानता है साम दाम दंड भेद। उससे पहले हमारे आदमी वहां तैयार रहने चाहिए, ठीक है? बिजली, ए देखो बिजली बाबू हैं, क्या चूस लिया मुंह मेरे? जितना कहते उतना करता है बिजली बाबू। तुम पूरे गांव पे रखो नजर, ठीक है? इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। बुल्लुआ कुछ खुरापात करे, ध्यान रखना उसका। हमारे आदमी को अपने में मिलाने का कोशिश करे, ध्यान रखना। कुछ ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। भैया बता रहे, ध्यान रखना, ठीक है? ए सुब्बा बाबू, कल के खाने पीने का इंतजाम करो, ठीक है दादा। पूरी तरकारी और बुनिया भर पेटा बन जाना चाहिए, ठीक है दादा। ठीक है? ठीक है दादा। और तुम्हारे हलवाई जी कहाँ है भाई? उसका फोन खाली टुक टुक कर रहा है, लग नहीं रहा। ए जितना गरीब सब है सब जियो चला रहा है, सीधा उसके घर पहुंचो, ठीक है? और कह देना कि रात से ही बुनिया छानना शुरू कर दे, ठीक है? और भोरे भोरे पूरी तरकारी सब बन जाना चाहिए, ठीक है? कितना दिन हो गया तुमको नहाए धोए बे? दादा, धोते तो रोज हैं, पर नहाते होली वाले दिन है। अबे सुनो 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 सुनो, ये जो इलेक्शन होता है यही अपना होली दिवाली होता है, समझे? सब नहा धो के आओ। इस बार का इलेक्शन हमको ही जीतना है। किसको जीतना है? हमको जीतना है। हमको। तो बोलो लल्लन भैया की जय। चलो काम पे चलो सब। गांव में एक साथ कई तरह का वातावरण था। जिन लोगों को चुनाव में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, वो लोग बस तटस्थ भाव से ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को मालूम है जीत किसी भी पार्टी की हो, अंतर कुछ नहीं आने वाला। छलिया घूम रहे, छलिया घूम रहे अपनी अपनी जजमानी माना, करो हाथ बिरयानी माना। छलिया घूम रहे अपनी अपनी जजमानी माना, करो हाथ बिरयानी माना। कब तक लगे रहोगे, कब तक लगे रहोगे दाल भात तरकारी माँ, करो हाथ बिरयानी माना। कब तक घूम रहे अपनी
गांव के जोश का एक बड़ा पड़ाव भोला की दुकान थी, जहां पर आज दारू बट रहा था। कल रात नाव वाला दारू भोला के ऑफिस तक पहुंच चुका था, लेकिन उससे रखा कहीं और गया था, ताकि पुलिस अगर छापा मारे तो उसे कुछ ना मिले। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब एक ही लाइन में लग जाइए। कुछ नहीं कुछ नहीं है। बोतल बोतल बोतल। इस बार लल्लन भैया ही जीतेंगे। लल्लन भैया जिंदाबाद। इस बार जीतेंगे तभी वो स्कूल बनेगा। लल्लन भैया को वोट देना है, समझ रहे हैं? एक पे दो निपटाइए, दो। चलिए लेते जाइए। पहुंचिए। एक में दो है, पहुंचिए। चलिए। भोला भैया नमस्ते। क्या वो जीजा आए हैं, उनके लिए भी दे दो। फूफा नहीं आए? नहीं साला। ले लो फूफा मौसा सबके लिए ले लो। सब भेड़ बकरी सब है। इलेक्शन में दारू और पैसा पानी की तरह बहा दीजिए। वोट जो है अपने आप ही किनारे लग जाता है, समझे? अरे बिजली बाबू, तुमको गांव के हवा पानी पर नजर रखने को कहे थे, क्या हुआ? दादा उल्लू दादा भी कम मेहनत नहीं कर रहे थे। दारू तो उधर भी बट रहा है, साथ में चना और मुर्गे के लिए पैसा भी। फिर हमारी तरफ आदमी लोग वोट क्यों देगा? तुमको भी दिया है मुर्गा के लिए पैसा? अरे दादा जो सच है वही बता रहे हैं। तो इतना काहे खुश हो रहा है? शक हो रहा है हमको तुम पे। हेलो, हाँ सुबोधा, हाँ बट गया दारू। अपने लिए कुछ नहीं रखे दादा। हाँ बोरे हो जाएगा, शुरू कर देंगे भंडारा। हाँ, उत्तरवारी टोला दक्षिणवारी टोला में पैसा बांट दिए। कंटहा टोला का एक भी वोट कहीं नहीं जाएगा दादा। हाँ, जय लल्लन भैया की, जय लल्लन भैया की। अरे दादा। हाँ, क्या हुआ बे? पिल्लुआ फिर कुछ कर दिया? अरे नहीं दादा, वो बात नहीं है। हलवाई बोला कि आ नहीं पाएगा। नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा बे? उसका दिन खराब हो गया है। अरे दादा तबीयत खराब है, सोच रहा दोपहर उल्टी कर रहा है। अबे जिंदा तो है। खटिया सहित उठा के लेकर आओ, इलेक्शन चल रहा है। एक गिलास दारू ढारो उसका गला में, समझे? रात भर छलवाओ उससे बुनिया, समझे? भागो, निकलो यहाँ से। हेलो, हाँ, ये बुल्लुआ जो है ये भी कारनामा कर रहा है, देखो। हाँ, कर दो। कंटाहा टोला में बिजली, धरबा, पोठा और सुब्बा ये चारों मिलकर पैसा बांटने गए हुए थे। बस 2-4 घर ही बाकी थे कि अचानक कंटाहा टोला में बुल्लू के आदमी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। बुल्लू के आदमियों में देवना सबसे खास आदमी था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे एकदम सधे हुए कदम से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और ये सब करा धरा भोला का था। बिजली ने पहले ही सोचा हुआ था कि देवना के पीछे आ रहे नथुनी से मार शुरू करेंगे, क्योंकि एक थप्पड़ लगते ही नथुनी तुरंत बेकाबू हो जाता है और सबसे ज्यादा हाथ पैर वही फेंकता है, मार तुरंत जम जाएगा। ये बोलते बोलते बिजली की भांति नथुनी पर टूट पड़ा। कड़की ताड़ के बिच्चा पाट हार गए सब लुच्चा चोर। कड़की ताड़ के बिच्चा पाट हार गए सब लुच्चा चोर। बिजली बाबू काहे हल्ला मचा रहे हो? थोड़ा चुनाव हो जाने दो, फिर उसके बाद ये जो चल रहा है ना मुंह, ये बंद हो जाएगा। कहीं दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम सब ये मुंह। हम भी दारू और पैसा में कोई कमी नहीं किए। तुम दारू और पैसा बहाए हो तो हम भी दारू और पैसा खूब बहाए हैं। और इतना वोट से हारोगे कि गिन नहीं पाओगे बिजली बाबू, समझ रहे हो? बताओ। अभी बता शुरुआत होने भर की देरी होती है, फिर तो कौन किस पर भारी पड़ा ये कहना मुश्किल हो जाता है।
इसके थोड़ी ही देर बाद बिजली जब भोला के पास पहुंचा तो भोला उसे अपना खास ज्ञान बांट रहा था। तुम्हारा तो मार के मुंह फोड़ दिया भाई, हैं? छोटी उम्र है, घबरा जाते हो बहुत जल्दी। बे जितना कहा था उतना करते, हिलो मत, इतना नहीं मारो। जितना कहा था उतना करते तो हो जाता ये सब, समझ गए? अब बात सुनो। अब सबसे पहले उत्तरवारी टोला में पैसा बांटना है, ठीक है। दक्षिणवारी टोला में फिर डीहा टोला, और सबसे अंत में कंटहा टोला जाएंगे हम। और वहां पर अगर बुलुआ का एक भी आदमी पहुंचा तो तुमको पहुंचा देंगे ऊपर, समझे? पहुंचाओ। रे 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 पुन्नी बाबू, आइए 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 आइए। कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? बढ़िया मालिक। मालिक जरा गांव से बाहर चले गए थे, अभी आए कि टुलवा बोला कि दारू कब से बढ़ रहा है, खत्म हो जाएगा तब जाओगे। हम बोले कि कुछ भी हो मालिक हमारा ख्याल जरूर करेंगे। ये भी कोई कहने वाला बात है। ललन भैया पहले से ही सब इंतजाम कर दिए हैं। हाँ, दारू मुर्गा का चिंता तो कीजिए मत, नहीं मालिक हैं? लेकिन वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए इस बार, नहीं होगा मालिक, नहीं ठीक होगा। है? कि जितने पर मुर्गा दारू का पैसा तो हम देंगे ही आपको। मालिक काहे लजवा रहे हैं, आपका कहा हुआ था हमारे लिए पत्थर की लकीर है। मालिक पिछली बार क्यों, हर बार आप जो कहे वही किए कि नहीं? मालिक हम नमक खराबी नहीं कर सकते। हाँ समझते हैं। पुन्नी बाबू का नाम लिख लो तो। मालिक दारू की बोतल। अरे रे रे रे, मिलेगी तुम्हें दारू की बोतल, मिलेगा तुम्हें मुर्गा और मटन। लेकिन तुमको ध्यान रखना है, हमारे भैया लल्लन बाबू की जय। जय 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 जय। पुन्नी बाबू का नाम लिख लो। कितना बोतल दे पुन्नी बाबू? मालिक 5 आदमी का। अरे 7 बोतल लिख लो तो। चलो मालिक, मालिक चना मुर्गा के लिए कुछ मिल जाता तो ऐसे कैसे मजा आएगा। पुन्नी बाबू हमारे लिए कुछ रहने देंगे कि नहीं? हाँ? लीजिए 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 लीजिए, इतना बहुत है, रख लीजिए। हाँ? चलिए चलिए चलिए, पकड़ाइए पकड़ाइए पुन्नी बाबू, लीजिए। कहिए ललन भैया की जय। चलिए चलिए चलिए, पहुंच जाइए। हम नमक हरामी नहीं करेंगे। अरे हाँ हाँ समझते हैं हम, पहुंचिए पहुंचिए पहुंचिए। तुम सब काहे खड़ा है? बे चलो काम पे। इधर भोला की भी अभी मजबूरी थी। वोट जो लेना था उसने तुरंत ही जेब से 500 रुपए के 5 करारे नोट निकालकर पुन्नी लोहार को दे दिए, और पुन्नी भी रुपए लेकर चुपचाप अपनी हथेली गर्म करता हुआ नोट लेकर चला गया। इसकी थोड़ी ही देर बाद पुन्नी लोहार बुल्लू के पास भी वही सब कह रहा था जो अभी अभी भोला से कहकर आया था, और वहां से भी वो 5 बोतल शराब और रुपए लेकर चुनाव का मजा लूट रहा था। क्या रे, इधर आओ, इधर। अरे निबरा आओ आओ, इधर आओ। अरे आओ ना रे, अरे दारू पिलाएंगे। ए निबरा, ये काहे खिसी आया है रे? लगता है मेरे दारू से मार खा के आया है। ओहो, दे दे उसको भी दे। 5 बोतल ललन बाबू की तरफ से भोलवा से ले आया, अब 5 बोतल अभय बाबू के तरफ से ले आया। जितना पीना है उतना पियो। हो, ये मत कहना कि पुन्नी लोहार बरमन दारू नहीं पिलाया। कहाँ पिलाया? अरे हम भी तो गए थे भोला के पास, ये भी गया था बुलुआ के पास, सारा दोनों भगा दे। बकलोल बकचोदर, तुम्हारे जैसे धोखा पे संतों को दे देगा है? पुन्नी लोहार है कि तुम लोगों को चुनाव में फुकट का दारू और चखना मिल जाता है, नहीं तो तुम लोगों को कौन पूछता रे? हाँ, और एक बात, पुन्नी लोहार बेईमान नहीं है। दोनों जगह से पैसा और शराब लिया है, इसीलिए आधा उधर आधा इधर। तेरे पास कितने आदमी है रे? 50।
50। और तेरे पास रे? 60 हमारे 60। वाह। और तेरे पास रे? अंकल एक दोस्त 50 और 10 60। तुम्हारे 60 अभय बाबू को और तुम्हारे 60 लल्लन बाबू को। और सुन लो, दारू और चखने की कसम है, वोट जरूर देना। ये है पुन्नी लोहार का न्याय। ई देखो, तब दोनों नहीं जीत जाएगा। नहीं जीत जाएगा। अरे सब तुम ही जान जाओगे। अभी चुपचाप दारू पियो, और कल सवेरे जिसका चेहरा माथा में घूम गया उसी का बटन दबा देना। 100 सोनार की 1 लोहार की। फिर एक बार पुलिस की गाड़ी। अरे आओ यार, ताश खेलते हैं। लेकिन ये भोला का गांव है। भोला अपने लोगों के साथ कुएं पर बैठा हुआ है। उसको पहले से अंदाजा हो चुका था कि पुलिस आएगी। आखिर मार हुआ है, वो भी चुनाव की पूर्व संध्या पर। पुलिस को तो आना ही था, इसलिए भोला पहले से ही सब तैयारी किए बैठा था। 4-5 लोगों को कुएं पर बैठा देख पुलिस की गाड़ी तुरंत रुक गई। दरोगा जी प्रणाम। हाँ, ये कौन सा टोला है रे? पांडव टोला कहते हैं। और कंटाहा टोला किधर है? कहाँ तो उधर है सीधा। चलो चलो ठीक। सीधे चले जाना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ए दादा, गलत क्या बताए? अरे बिजली बाबू, गलत कहाँ बताया? तुम इसको क्या कहते हो? कंटाहा टोला। कंटाहा टोला कहते हो? हाँ। और इसमें नए नए पढ़े लिखे लोग कहते हैं पांडव टोला है। समझे? तो हम इसका नए का नाम ही तो बताए। अच्छा। हैं? अरे दादा, ये जो कंटाहा टोला है तो ना किसी पे है। और तुमने जो रास्ता बताया है, घूम के कंटाहा टोला जाता है। अबे तुम्हारे बहनोई जी थे। हैं? अबे जलेबी। हैं? अबे कुएं पे चलो, बुलुआ का आदमी आ जाएगा, उधर रखो ध्यान। समझे? और उधर मार खाकर बुल्लू के आदमी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्हें किसी भी हालत में कंटाहा टोला में पैसा बांटना था। और कंटाहा टोला का रास्ता कुएं के सामने से होकर जाता था, जहां पर भोला 5-7 लोगों के साथ चार्जेबल टॉर्च की रोशनी में ताश खेल रहा है। अब पत्ता उसका बहुत हो गया। सोना है, सो जाओ। अरे दादा, रंग चलाओ, रंग। सो जाओ, अभी कल इलेक्शन है। उसके चारों चेले अभी उसके साथ नहीं है। और इधर देवना को यह मालूम है कि वो चारों रात भर कंटाहा टोला में पहरेदारी करेंगे और भोला इन लोगों के साथ यहां कुएं पर। देवना के सामने अब तो एक ही रास्ता बचा था, और वो था रात का इंतजार करना। भोला काफी रात तक ताश खेलता रहा। रात के करीब करीब 2 बज चुके थे और कुएं पर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना ही कोई आहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुआं एकदम खाली हो चुका है और कंटाहा टोला जाने का रास्ता एकदम साफ। इधर से तुरंत ही बुल्लू के आदमियों के कान तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि इसी के इंतजार में वो ना जाने कब से यहां छुपे थे। उनमें से 2 लोग, टुल्लू और शंटू, रुपए गमछी में बांधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो भी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक कुएं पर से लाइट जल उठी, सीधा कंटाहा टोला की ओर। उन दोनों के हाथ पांव एकदम कांपने लगे। दोनों ने आओ देखा न ताओ वहां से दुम दबाई और सीधा अपने आदमियों के बीच पहुंचकर एक सांस ली। अरे क्या हुआ? काहे हाँफ रहे हो? मैराथन में दौड़ के आए हो का? हैं? मैंने कहा था ना, बोला अपने लोगों के साथ इसी मौके की ताक में होगा। कहीं पकड़े गए तो ये अंधेरी रात में मार के गंगा जी में फेंक देगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। साला आदमी नहीं, दाना में दाना। बेकार में वहां बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि दूसरे रास्ते से चलते हैं। भूला उसका आदमी वहां से टस से मस नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ?
हमारा नाम क्या है? देवना। देवना। हाँ। हमें भी बुद्धि है, समझ में आई? मेरी बात सुनो। हाँ। सड़क वाला रास्ता बहुत घुमा के घंटा टोला जाता है और मेन रोड पर पुलिस होगी। अगर कोई भी पकड़ गया है ना तो सबके सब बैठ के जेल में पैसा बांटेंगे और तुम दोनों करा दोगे चुनाव का सत्यानाश, समझे? सबर रखो, घुसने का मौका मिल जाएगा। मौका नहीं आएगा, मिलेगा। भोला है भोला, साला हटेगा नहीं वहां, तो नहीं हमें हटने देगा यहाँ से। ऐसे ही लल्लन सिंह नहीं जीतता हर बात चुनाव। चुप! अगर उसी का गुणगान गाना है फिर उसी का चेला बन जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग हैं? ये उसी के नाम का चैनल है। क्या है? देखो, आखिरी बार जाओ, देख के आओ, जाओ जाओ जाओ, कुछ नहीं, सो गया, जाओ जाओ। दादा, हमको तो लगता है साला गांजा मार के बैठा है। रात भर टकटकी लगा इधर ही देखता रहेगा। नहीं बेटा, तुम धीरज रखो, कब तक बैठेगा तो हम भी देखते हैं ना। पैसा तो आज हम बांट के ही जाएंगे। दादा, बहुत नींद लग रही है, क्यों ना सोया जाए? पैसा बटा नहीं है, और तुमको सोने की पड़ेगी। बुल्लू भैया काम जवाब देंगे, बताओ? कल चुनाव है, कब तक बैठा रहेगा यार? भरोसा नहीं दादा इसका। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? ठीक दादा। ठीक, लेकिन हाँ, कुत्ते की तरह सोना, राक्षस की तरह नहीं। हाँ हाँ ठीक है। कहने की देरी नहीं हुई, सो गए। कैसे चेले पाल रखे हैं बुल्लू भैया ने भी। चलो हम भी थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। बैठे रहो ना, सब बैठो। जब जब इन लोगों को लगता कि अब मौका हाथ आने वाला है, तब तब कुएं पर से लाइट जल उठती और इसी इंतजार में रात बीत गई। भोर की थोड़ी थोड़ी रोशनी हो ही रही थी कि देवना ने अधनिंदी आंखों से देखा कि उसके चेले वहीं जमीन पर सोए पड़े हैं और भोला अकेले कुएं पर लाइट के साथ। ये देखने के बाद देवना का दिमाग एकदम भन्ने से चकरा गया। ससुरा मूर्ख बना गया रे। अरे उठ! क्या हुआ दादा, क्या हुआ? अरे साला मूर्ख बना गया यार। कौन? अबे देवना और कौन बे? अरे दादा, ससुरा अकेले था यार। सेटिंग तो ऐसे करके रखा था, जाने कितने आदमियों के साथ बैठा। मैंने तो पहले कहा था दादा, दूसरे रास्ते से चलो। हाँ। मेरी सुनता कौन है? बुल्लू भैया का जवाब देंगे। हाँ हाँ सुनो, अगर बुल्लू भैया पूछे कि पैसा का क्या हुआ तो कह देना एक एक घर में पैसा बट गया है। हाँ बट गया, बट ठीक, गया। बट गया और वो पैसा अपनी जेब में। ठीक, चल। दादा दारू का? अब दारू का भी तुम्हें बताएं, दारू का क्या करते हो? समझ गए दादा, समझ चलो। गए। चल 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 जल्दी चल चल चल। रात बीत गई थी और सुबह के उजाले के साथ अब गांव में शुरू हो चुका था चुनावी भंडारा। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो, लेके भागो भागो। हर हर महादेव। सब लोग एकदम सही से खाइए और एकदम लल्लन भैया को जिताइए। खाते जाइए और बूथ पर पहुंचते जाइए, ठीक है? लेके आओ ना, ले भागो ना, ले भागो भागो भागो। सब 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 खाते जाइए और बूथ पर पहुंचते जाइए। चलिए चलिए चलिए, अरे चलो ना, ले चलो 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 चलो। लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद।
पहुंचिएगा आप भी। अच्छा अच्छा। कहाँ गए? बिजली इधर आओ तो। सब लोग है, सही आया है? सबको सीधा बूथ पर पहुंचाते जाइए। जल्दी 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 सब्जी लेकर आओ। खा लिए? चलो पुनी बाबू सीधा बूथ पर पहुंचिए हैं, और सबका ध्यान रखिएगा, वोट एक भी इधर नहीं होना चाहिए। चलो ना, पहुंचो ना। आते जाइए, चलिए चलिए। नमस्ते 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 नमस्ते। खा लिए? जीजा है। अरे जाओ, जीजा को भी खिलाओ। बूथ पे पहुंचो सीधा, समझे? ए बिजली बाबू इधर आओ तो। दादा सही चल रहा है। दादा एक बात पूछूं, बताओ। बूथ पर जाइएगा। हाँ पूछो पूछो। दादा कैसे पहचानोगे कौन आपको वोट दिया? जो नजर तुमसे आंख मिलाए समझो तुमको वोट दिया। हाँ। और जो नजर तुमसे आंख चुराए वो तुमको वोट नहीं दिया। हाँ समझ गए समझ गए। सीधा सीधा संभालो संभालो, सीधा बूथ पर पहुंचिए, समझे? जय जय। बूथ पर वोटिंग शुरू हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। सरकारी स्कूल जो गांव के बीचों बीच है वहीं पर बूथ बना हुआ था, और स्कूल की 4 दीवारी से करीबन 10 कदम पीछे हटकर भोला और उसके आदमी पीपल गाछ के नीचे बैठकर वोट देकर निकलने वाले आदमियों का चेहरा देख रहे थे। और इधर बुल्लू भी अपने लोगों के साथ चाय पानी की दुकान पर बैठा वोट देकर निकलने वाले आदमियों का चेहरा गौर से पढ़ रहा था। अरे वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया अरे वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया अरे वोटिंग दारू और नोट से नाप रहे वोट को, दारू और नोट से नाप रहे वोट को, दारू और नोट से नाप रहे वोट को। पर्दा है बुद्धि पे को समझे वोट को, पर्दा है बुद्धि पे को समझे वोट को, अरे पर्दा है बुद्धि पे को समझे वोट को, पर्दा है बुद्धि पे को समझे वोट को। 5 साल है, 5 साल और हो गए समाजत दिया हो धकाधक, वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया हो धकाधक, वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया हो राजनीति सिर्फ बची कुत्तन के पिल्लन की, राजनीति सिर्फ बची कुत्तन के पिल्लन की, राजनीति सिर्फ बची कुत्तन के पिल्लन की, राजनीति सिर्फ बची कुत्तन के पिल्लन की। देखने में देखने में सब है सफेद चकाचक जिया हो धकाधक, अरे वोटिंग तो हो रही है, फटाफट दिया हो धकाधक, वोटिंग हो रही है, फटाफट दिया हो धकाधक, ये ऑब्जर्वेशन वाला काम बहुत थका देता है भाई। हाँ मालिक, हमको तो नहीं लगता है वैसा होगा जैसा आप बिजली को बता रहे थे। अरे सला खुद भी डरता और हमें भी डराते हैं। चुप चुप चुप। क्या बोला इसको? आप वो बता रहे थे इसको कि जो आंख नजर मिलाए वो तुमको वोट दिया, जो आंख तुमसे नजर चुराए वो तुमको वोट नहीं दिया। मालिक हमको ऐसा नहीं लगता है। गुरु ज्ञान इधर उधर बांटता है तुम, हैं? क्या लगता है तुमको? मालिक हमको लगता है कि जनता का कोनो भरोसा नहीं है, आपके साथ भी और उसके साथ भी। आपको वोट नहीं भी देगा और आपसे नजर मिलाकर बात भी करेगा, तब मालिक कैसे पहचानिएगा? हाँ तभी तुम भी नजर मिला के बात कर रहे हो, हैं? नहीं मालिक, पहचान रहे हैं तुमको भी। मालिक
भगवान करे माली जीते। वो तो जितबे करेंगे, हम जो उनके साथ हैं, इतना दिन से धंधा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है। हाँ मालिक, एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानिएगा? इलेक्शन के दिन में किसी का बुरा नहीं मानते हम। कहो। मालिक, आपका इतना साख है एरिया में, लोग इतना प्यार करता है आपको, इतना जानता मानता है। पिछले 2 बार से आप लल्लन बाबू को जिताते आ रहे हैं। मालिक, अब छोड़िए ना लल्लन फल्लन को, आप खड़ा हो जाइए ना मालिक। हत्या करवाओगे हमारी? हैं? हत्या करवाओगे हमारी? तो ये था नाटक कर्तव्य बायस। और ये कर्तव्य बायस की प्रस्तुति आपने देखी, आपको कैसी लगी? एक बार तालियों से एक बार अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति दें। प्राचीन नाटकों में भरत वाक्य हुआ करता था अंत में, नाटक के अंत में। आज ये यहाँ पर जब इन्होंने एक समूह गान अंत में गाया तो उस भरत वाक्य की याद आ गई, और वो भरत वाक्य एक संदेश देता था। तो ये निर्देशक की खूबी है केपी मौर्य जी की। मैं केपी मौर्य जी से निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया मंच पर आ जाएं, श्री केपी मौर्य जी। और इस कहानी की जो रचनाकार हैं
सिनी वाली जी, उनसे भी निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। और हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। और इस नाटक के निर्देशक श्री केपी मौर्य जी पुष्पगुच्छ देकर के श्रीमती मैत्री पुष्पा जी, हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा, उनका सम्मान करें। केपी मौर्य जी। कहानी जिसने लिखी, रचनाकार सिनी वाली जी हमारे साथ मंच पर हैं। मैं श्रीमती मैत्री पुष्पा जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस रचनाकार का इस सम्मान करें और उन्हें आशीष दें कि इसी तरह से कहानियों का प्रणयन वो करती रहें, कहानियाँ लिखती रहें और हिंदी एकेडमी में उनका मंचन करते रहें। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ हिंदी एकेडमी की उपाध्यक्षा श्रीमती मैत्री पुष्पा जी कि अपने उत्प्रेरक 2 शब्द हमें प्रदान करें। वैसे मेरे कहने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि ये कहानी हमने क्यों चुनी, नाटक के लिए क्यों चुनी। जब ये कहानी आई और मैं पढ़ रही थी उसको, मैंने लेखक का नाम जब देखा तो लड़की का नाम था। कहा यह जाता है कि राजनीति को डिस्क्राइब करना स्त्रियां क्या जाने, लड़कियां क्या जाने, उन्हें क्या पता। लेकिन जब ये कहानी पढ़ती गई तो मुझे लगा कि ये लड़की वहाँ बैठी बैठी सारा कुछ देख रही है, एक एक चीज़ इतनी बारीकी से देखी है। मैं भी ताज्जुब कर गई और मैं बार बार अपनी लेखिकाओं से जो नई आ रही हैं उनसे बार बार यही करती हूँ कि देखिए ये जो हमारी स्त्री वाली समस्याएं वो तो बहुत हो गई और अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो स्त्री होके और राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो सिनी वाली ने करके दिखाया। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आगे के लिए आशा करती हूँ कि वो हमें ऐसी ही बारीक बुनी हुई कहानियाँ, राजनीतिक समझ की, सांस्कृतिक समझ की कहानियाँ देती रहेंगी। धन्यवाद।